सभी भक्तों को राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आप सबका पूजा विथ प्रिंस चैनल में हार्दिक स्वागत है। कल मैं आप सबको महादेव के 8वें ज्योतिर्लिंग के बारे में बताया और आज मैं आपको महादेव के 9वें ज्योतिर्लिंग बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी दूंगा कि वो कैसे स्थापित हुआ, उसके पीछे का रहस्य क्या है, इसके दर्शन से हमें क्या लाभ प्राप्त होता है, आदि सारी जानकारी आज मैं आपको बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। तो मेरे साथ अंत तक इस वीडियो में बने रहिए। तो अब इसकी स्थापना कैसे हुई? रावण महादेव को प्रसन्न करने के लिए ये यज्ञ कर रहा था और उस यज्ञ में अपने सिर की आहुति दे रहा था। उसने अपने पूरे 9 सिर को काट कर आहुति दे चुका था। 10वां सिर को वो काटने ही वाला था कि महादेव प्रसन्न होकर उसके सामने प्रकट हो गए और फिर रावण ने शिव जी से वरदान मांगा कि मैं आपको अपने साथ लंका ले जाना चाहता हूँ। अब भगवान भोलेनाथ तो भोलेनाथ हैं, उन्होंने हाँ कह दिया और इस प्रकार रावण ने महादेव के को शिवलिंग के रूप में लंका ले जाने लगा। जब ये सब स्थिति सारे देवताओं ने देखा तो वो सारे देवता बहुत भयभीत हो गए कि कैसे होगा, अब क्या होगा, रावण तो असुर है, वो बहुत पापी है, वो तो पूरा विश्व का सर्वनाश कर देगा। ऐसी स्थिति में सारे देवता उसे रोकने का प्रयत्न करने लगे। तब गणेश जी बैजू रूप धारण करके गंगा माता की सहायता से रावण को रोकने लगे। इस स्थिति में रावण को लघु शंका आ गई क्योंकि गंगा माता उसके पेट में प्रवेश कर चुकी थी गणेश जी के आज्ञा अनुसार। और शिव जी ने कहा था कि मुझे तुम जहाँ रखोगे मैं वहीं स्थापित हो जाऊंगा। इस स्थिति में वो शिवलिंग को नीचे रख नहीं सकता था और वो उस स्थिति में लघु शंका कर नहीं सकता था। तब वहाँ गणेश जी बैजू के रूप में आए और उसने कहा, लाइए मैं आपका शिवलिंग पकड़ता हूँ। उसने शिवलिंग गणेश जी को दिया। इस प्रकार से फिर गणेश जी ने उस शिवलिंग को वहीं स्थापित कर दिया और वो जगह था झारखंड का देवगढ़। यह था कहानी महादेव के 9वें ज्योतिर्लिंग बैजनाथ ज्योतिर्लिंग के स्थापना की कहानी। कहते हैं इस शिवलिंग का को जो छूकर दर्शन करता है उसकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण, इसलिए इसे कामना शिवलिंग भी कहा जाता है क्योंकि रावण ने इसे इसी कामना से महादेव से मांगा था कि मैं इस शिवलिंग को छूकर जो भी मांगूं, जो भी मेरी इच्छा हो वो पूर्ण हो जाए। इसलिए इस शिवलिंग को कामना शिवलिंग भी कहा जाता है। और ये शिवलिंग अपने आँख में एक अलग, एक अनुष्ट शक्ति रखने वाला है। इस शिवलिंग को इसलिए इस शिवलिंग में ना वीआईपी दर्शन होता ही नहीं। इस शिवलिंग में सदैव सबको अंदर आने की उपस्थिति होती है, मतलब हर कोई अंदर आ सकता है, हर किसी की आज्ञा होती है क्योंकि जहाँ महादेव तो शमशानवासी हैं, वो घटवासी हैं। अगर उनके दरबार में वीआईपीपन या भेदभाव किया गया तो महादेव रुष्ट हो जाते हैं, वहाँ से चल जाते हैं। इसलिए ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए अब लोगों को कब समझ आता है, बाकी ज्योतिर्लिंग का तो मुझे नहीं पता, पर इस ज्योतिर्लिंग में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। आप यहाँ जाइए, अपने हाथ से शिवलिंग को छूकर स्पर्श कीजिए, आप जल चढ़ाइए और अपनी कामना मनोकामना महादेव से कह दीजिए। कहते हैं उसकी हर इच्छा, हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। ऐसा हो ही नहीं सकता तो उसकी कामना, उसकी मनोकामना पूर्ण हो ही ना। ये था महादेव का 9वां ज्योतिर्लिंग बैजनाथ। मैं आशा करता हूँ आप सबको वीडियो अच्छी लगी है और वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि वो भी मनोकामनेश्वर शिवलिंग की रहस्य को, महत्व को जान सके। और हाँ, इस महादेव के शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के बाद काल भैरव का और वासुकी नाथ का भी दर्शन करना
ना भूलें, तभी ये शिवलिंग का पूर्ण फल प्राप्त होता है। और कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। बाबा बैजनाथ आपकी हर इच्छा, हर मनोकामना पूर्ण करेंगे। तब तक के लिए सभी भक्तों को राधे राधे।